आइए बातें करें एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तो वी यूज एवरेज एटॉमिक मास फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव एबंडेंस फ्रॉम एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन वो आइसोटोप्स नेचर में कितना परसेंटेज के फॉर्म में उपलब्ध है, इन परसेंटेज के फॉर्म में कितना नेचर में अक्रेंस होगा, उससे हम रिलेटिव निकाल सकते हैं, उसे हम ऐड करके निकाल सकते हैं कि एवरेज वो कितना होना चाहिए। तो हम एबंडेंस कितना है, आइसोटोप्स का एबंडेंस कितना है, और ये अलग अलग दे रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास आइसोटोप दे रखा है 12 कार्बन, 13 कार्बन एंड 14, ठीक है, आइसोटोपिक फॉर्म। रिलेटिव एबंडेंस दे रखा है परसेंटेज में, इसमें बोला जो 12 कार्बन है वो इतना परसेंट एबंडेंस है 98.892, 13 कार्बन इतना परसेंट एबंडेंस है 1.108, 14 कार्बन के एबंडेंस देख पा रहे हैं आप 2 × 10⁻10 परसेंटेज के फॉर्म में। एटॉमिक मास जो मेरा 12 कार्बन है उसकी एटॉमिक मास कितनी है 12, जो 13 कार्बन है उसकी एटॉमिक मास कितनी है 13.00335, 14 कार्बन कितनी है 14.00317। ये अलग अलग कार्बन की जो आइसोटोप्स है इन सब की मास भी दे रखा है, इन सब की एबंडेंस इन नेचर भी दे रखा है। हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने की फॉर्मूला है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 1, पहले आइसोटोप्स की परसेंटेज एबंडेंस इनटू 12 उसकी एटॉमिक मास। फिर से अब क्या करना है मुझे, प्लस ये करना है, प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 2 इंटू 13.00335 प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 3 इंटू 14.00317। हमें ये पूरे को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए आप ऐड करके बताइए कितना आता है। चलिए सॉल्व करिए इसे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया, ओके। तो ऐसे अगर आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। परसेंटेज एबंडेंस ऑफ द वन एलिमेंट इज इतना, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 98.892 परसेंटेज है, परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय 100, तो 98.892 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.98। यस और नो, मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दूं। चलिए परसेंटेज मैं आपको यहां से और दिखाई देता हूं, इंटू 100 प्लस 1.108 अपॉन 100 इंटू 13.0035, राइट, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10, राइट, अपॉन 100 इंटू 14.00317। नाउ कैलकुलेट, this will become 0.98892 into 12 plus this will become 0.01108 into 13.0035 plus 10 power minus 2, this will become 10 power 2, 10 power minus 10 power 12 plus 2 into 10 power minus 12 into 14.00317, right? This one we can found up to 12.01, right? This will become answer. Yes or no? See there, 12.011 AMU. This is your answer. Yes, we can solve. This is the formula of abundance, average atomic mass, percentage abundance into atomic mass plus percentage abundance 2, isotopes 2 into atomic mass
plus percentage abundance 3 into atomic mass. So we can calculate, right? Now we see solve it. Okay. Now molecular mass. Molecular mass ये क्या होता है? It is the sum. Molecular mass क्या है? It is the sum of atomic mass of elements in compound. कंपाउंड के अंदर क्या होगा? ये सम होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड. ठीक है, बात है समझ में. मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल CH4. कार्बन के एटॉमिक मास मैंने आपको बता रखा है 1 से 20 तक आपको याद रखना है. 1 से 10 तक को सिर्फ आप डबल करेंगे एटॉमिक मास के लिए, और साथ में 11 से 20 तक के एटॉमिक नंबर को हम क्या करना है? इवन होगा. अगर इवन नंबर है तो डबल करिएगा, अगर ऑड होगा तो डबल प्लस 1 करिएगा. बहुत ही सिंपल जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए सोडियम 11 है तो 11 मतलब डबल प्लस 1 करना है. अगर मैग्नीशियम कितना है? 12, तो 12 मीन्स डबल प्लस 1 नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है? इवन नंबर है. सिर्फ डबल करिएगा. आइए, कार्बन कितने एटॉमिक मास? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने एटॉमिक मास? 1 इंटू 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना? 12 प्लस 4 16 ग्राम. ऐसा नो, बिल्कुल सिंपल. मैं आपको और क्लियर बता सकता हूं. यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास CaCO3, राइट. कैल्शियम के एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3. ऐसा मुझे याद है तो मैं आपको बता सकता हूं ये 100 ग्राम का होगा टोटल. ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो. चलिए, मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क देता हूं आपको इसके रिगार्डिंग. होमवर्क क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस Fe2O3 ZnCl2 जिंक हैविंग एटॉमिक मास 65 ग्राम, आयरन हैविंग एटॉमिक मास 56 ग्राम, NaCl, H2O, CO2, SO4. ठीक है, आप बना सकते हैं. CCl4, NH3. ओके, NaHCO3, राइट. तो आप ये इसका बना सकते हैं. ठीक है, नोट डाउन कर लें. ठीक है, बातें सुन ले. मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ.
अब मेरे पास लास्ट इसके बाद है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, अच्छा फॉर्मूला मास क्या होता है? तो इट इज द मास only found in crystal compound or three-dimensional compound। तो थ्री डायमेंशनल कंपाउंड और क्रिस्टल कंपाउंड, जैसे हम बात करें एग्जांपल की, तो NaCl, LiCl, AgCl, ठीक है। तो जो भी हमारे क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे उनके हमारे पास क्या बनेगा? फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास सेम एज द मॉलिक्यूलर मास। तो इन सबों के हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला मास, ठीक है। जिसमें हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्रिस्टल में फॉर्म रहते हैं। ऐसे मान लीजिए इसका क्रिस्टल आप निकाल सकते हो, ये मेरे पास क्यूबिक, ये भी क्या है? थ्री डायमेंशनल है। तो यहाँ पे आपका एग्जिस्ट रहेगा Na+Cl-, ठीक है। इस कॉर्नर पे Na+Cl-, यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है। हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल ही कैसा रहेगा? क्रिस्टल के फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्यूबिक है और यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं इनकी हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला मास। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख दूं, फॉर्मूला मास इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, नोट डाउन। तो मैंने आपसे मोल कंसेप्ट की बातें करी है, तो मोल कंसेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया था। ओके, ठीक है, हो गया। हाँ, अब मैं बातें करूंगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है कि 100 ग्राम में अगर मेरे पास 100 ग्राम का कुछ भी सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में अगर हमने कहा 100 ग्राम क्या है, तो 100 ग्राम सपोज मान लीजिए CaCO3 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में हमने क्या देख सकते हो, अगर मैं पूछूं कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम कितना होगा, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम होंगे कैल्शियम? 40 ग्राम। इसका मतलब कि कैल्शियम की परसेंटेज क्या होगी? 40%, ठीक है। तो हम उस परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ component divided by total mass of component, total mass of component into क्या करना? 100, ठीक है। तो मेरे पास 40/100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बातें समझे?
यह रही मेरे पास परसेंटेज कंपैरिजन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंपेरिकल फार्मूला क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या। बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। झट से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये है क्या। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल, ठीक है, क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है C6H12O6, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तब इसके हम सिंपलेस्ट करेंगे, तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 और 1 सिंपलेस्ट क्या मिला, CH2O। ये ग्लूकोज से क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। तो जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम डेफिनेशन बना सकते हैं, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। तो बिल्कुल सी शॉर्ट में और ज्यादा जानकारी, ठीक है। बात है समझ में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। बात है क्लियर। अब मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। चलिए यहां मैं लिखता हूं कि C6H12O6 मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इक्वल टू, ये कब होगा इंपेरिकल फार्मूला के बराबर, बताइए, जब हम यहां मल्टीप्लाई क्या करें 6 से। अगर ये मेरे पास ऐसा हम इसको बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला, राइट। इंपेरिकल फार्मूला क्या नंबर मल्टीप्लाई किया, 6। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मेरा इसके बराबर तो होना चाहिए। ये क्या है, n है, कोई भी डिजिट है। n की वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी। n की वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा ये बातें हम कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसकी मास निकालूं तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अगर मैं इसकी मास निकालूं तो क्या बोलेंगे आप, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मैं इसी चीज की मास में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखिए दो फार्मूला मेरे पास बन गया, एक कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। आप सोचेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है और हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला भी दे रखा है, तो n निकालना आसान हो जाएगा। अगर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो क्या निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे। बात है सर में, तो हमें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं तो और ज्यादा आपको क्लियर, इसे आप नोट कर ले।
ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन कितना परसेंट दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। हाइड्रोजन एक क्वेश्चन है, %4.07%, कार्बन दे रखा है 24.27% एंड क्लोरीन दे रखा है 71.65% और मोलर मास दे रखा है 98.96 ग्राम। ठीक है, चलिए ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि क्या हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या किया, 98.96 ग्राम, यहां लिख दूं मैं 98.96 ग्राम। आप सबसे पहले क्या करना, चार्ट बनाना। क्या बनाएंगे, चार्ट। ऐसा चार्ट नहीं, चार्ट बनाना है आपको, बिल्कुल ही ऐसा। ठीक है, मेरे पास क्या दिया रहेगा, पहले परसेंटेज। तो पहले आप लिख लेना सीरियल नंबर, क्या क्या दे रखा है, सीरियल नंबर 3 आइटम है, 1 2 और 3। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की बॉक्स बनाइएगा, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। फिर आपसे पूछ रखा है यहाँ पे परसेंटेज क्या क्या दे रखा है, इस बॉक्स में आप परसेंटेज बनाइएगा, ये ऐसे पूरा ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज क्या दे रखा है 4.07, इसकी परसेंटेज क्या है 24.27, इसकी परसेंटेज क्या है तो 71.65। ठीक है, परसेंटेज दे रखा है। तो ये मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन 4.07% यानी कि इतना ही ग्राम होगा। परसेंटेज मीन्स क्या, 100 में, 100 में इतना ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ग्राम में कितना, देखिए तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 4.07 ग्राम। ये कितना हो जाएगा 24.27 ग्राम का होगा। ये कितना होगा 71.65 ग्राम का होगा। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, एटॉमिक मास सबकी कितनी है, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी है 1, कार्बन कितनी 12, क्लोरीन कितनी तो 35.5। बोलिए हाँ या ना, 35.5 है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करो 4.07 डिवाइडेड बाई 4 एटॉमिक मास कितना 1, इसे 24.27 डिवाइडेड बाई कितना 12, 71.65 ग्राम डिवाइड बाई कितना 35.5। देखिए ये कितनी आ गई वैल्यू कट के, ये मैं क्या लिख रहा हूं, मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं क्या दिखा हूं, यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्राम कितनी है 4.07 ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास 1, तो ये आ गई मेरे पास 4.07। ये कितना आएगी 2 पॉइंट, बोलिए 2.02, 2.02। ये कितनी आ गई, ये भी कितनी आएगी 2, बोलिए 2.02। मैं यहां लिख पा रहा हूं कि नहीं, और ऐसे कर दे रहा हूं, और मैं थोड़ा दूसरी चौक से बनाऊ यहाँ पे 2.02। सिंपलेस्ट हो सकता है, बोलिए जो भी सबसे छोटा डिजिट होगा उसे क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे सबको, सिंपलेस्ट में जाएंगे। तो 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 कट गया, कितनी बार जाएगा 2 बार में, 2.02 डिवाइड बाई 2.02 कट के कितना आ गया 1, 2.02 डिवाइड बाई 2.02
तो कितनी आ गई 1, क्या हो गई CH2। देखिए मेरे पास जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, गिव्स नंबर ऑफ मोल्स। तो 2:1:1। तो ये भी कट कितना आ गया था 1, ये भी कट कितना आ गया 1, और ये भी कितना आ गया 2। तो सिंपलेस्ट के रेशियो में बन पा रहा है, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूं आंसर विल बी 2:1:1। मीन्स जो कंपाउंड की रेशियो होगी वो H/Cl, C/Cl। HCCl, ठीक है, CHCl। तो ये हमारा रेशियो ऑफ कंपाउंड होगा जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, बातें समझे। तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, चलो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा, पहले सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर ग्राम लिखा हमने, फिर एटॉमिक मास सबके, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो ग्राम अपॉन एटॉमिक मास डिवाइड करके सभी को लिख दो आप, डिवाइड करके। फिर आप क्या करना, सिंपलेस्ट करना इन सभी को। तो सिंपलेस्ट करोगे तो क्या होगा, कट के आएगा। ठीक है, ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। ये जो इससे हमने चार्ट से बनाया, ऐसे आपको बिल्कुल बनाना है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं इससे कि इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू CH2Cl। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, मास कितनी, तो कार्बन कितनी 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी 1:2 प्लस क्लोरीन कितनी, बोलिए 35.5। कितना आ जाएगा, कितना 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 35, 14 और 35 कितना आ गया 49.5। बात है समझे। अब इससे भी देखो, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया, ये क्या दे गया है मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसको यहां ले जाओ, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू N। देखिए उधर से मैं यहां लेके आ गए, क्या दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, लिख लूं, बोलिए N इक्वल टू 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 49.5। बोलिए कट के आई थिंक 2 बार में जाएगा। N की वैल्यू कितनी आ गई 2, बोलिए देन N की वैल्यू कितनी आई 2 आई। देखिए बातें सब में मॉलिक्यूलर मास दिया था, आंसर कितना आया था ये, तो ये क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला ही था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया CH2Cl। C देखो कार्बन कितनी 1, हाइड्रोजन कितनी 2, क्लोरीन कितनी 1। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या बना हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इन सभी एटम का, सभी एलिमेंट की मास ऐड किया तो कितना आ गया 49.5।
फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए ये क्या है, एन इक्वल टू है क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो क्या बना दिया हमने, एन इक्वल टू, बोलिए मैं और फिर सिंपल कर रहा हूं यहां से, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 98.96, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5, कट के कितना आ गया 2। ठीक है, आइए फिर फॉर्मूला चलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितनी है CS2Cl, कितना हो जाएगा C2H4Cl2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां तक पहुंचना था मुझे। इज इट क्लियर, मैंने कितना फॉर्म लगाया, मास दे रखा था, अगर मास दे रखा था, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ही है। ठीक है, मैं अगर हम ऐसे लिख रहा हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। ठीक है, 98.96 डिवाइड बाई 49.5, 2 आ गया इनकी वैल्यू। फिर ये लगा दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू CS2Cl। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, CS2Cl क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2H4Cl2 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।